पुष्कर में उत्तराखंड आश्रम का भव्य लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मुख्य अतिथि। 1 करोड़ की राशि भवन के लिए दिए थे। लोकार्पण के दौरान 50 लाख और देने की ओर घोषणा की। उत्तराखंड प्रदेश में लागू किए कई नए कानून। संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में मदरसे किए भंग। तीर्थराज पुष्कर में रविवार का दिन पर्वतीय समाज के लिए ऐतिहासिक रहा। उत्तराखंड आश्रम धर्मशाला में 1 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित द्वितीय तल और लिफ्ट का लोकार्पण समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, जिन्होंने आश्रम भवन के विस्तार को तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा बताया। समारोह की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री धामी ने विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। तीर्थ पुरोहित पंडित सतीश चंद्र और अभिषेक तिवारी ने उनका स्वागत किया। धामी ने कहा कि पुष्कर उनकी आस्था का केंद्र है और यहां आना स्वयं में सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि तीर्थराज की कृपा के बिना यहां आने का अवसर मिलना संभव नहीं। अजमेर के पर्वतीय समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर एस तरागी ने बताया कि उत्तराखंड से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1936 से समाज यहां सक्रिय है। इसी भावना के साथ पुष्कर में उत्तराखंड आश्रम की स्थापना की गई थी। अब द्वितीय तल और लिफ्ट के निर्माण से आम श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित तल का लोकार्पण करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के सहयोग से यहां लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड मूल के लोग राजस्थान में हर दृष्टि से सुरक्षित और सुखी हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत और राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ और अजमेर कलेक्टर लोकबंधु भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित पंडित सतीश चंद्र अभिषेक तिवारी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। समारोह में आश्रम की स्मारिका का लोकार्पण और भामाशाहों तथा समाजसेवी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। हेमकुंड साहिब यात्रा को कुछ मिनटों में पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने गंगा कॉरिडोर सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उल्लेख किया। धर्मांतरण कानून पर उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता लगातार नकार रही है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने के फैसले पर कहा कि अब सभी शिक्षण संस्थानों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। देश की सुरक्षा पर बोलते हुए धामी ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी विस्फोट की जांच एजेंसियां कर रही हैं और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आज ऐसे कार्य हो रहे हैं जो देश की आज़ादी के तुरंत बाद हो जाने चाहिए थे। उत्तराखंड से प्रसिद्ध कथावाचक भारती व्यास और प्रीति शर्मा एवं राजेंद्र व्यास सहित हाई कोर्ट के प्रसिद्ध एडवोकेट हरीश कटपाल सहित उत्तराखंड के कई लोग एवं महिलाएं मौजूद थी। पुष्कर से दिनेश पाराशर। थैंक यू। 11 जनवरी को तो सबसे पहले तो कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। आज आप कार्यक्रम में पूजा भी करी है। बहुत ये हमारा पवित्र और पुण्य स्थान है पुष्कर राज, और यहाँ पर आना सके पुष्कर राज की कृपा के बिना उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता है। अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस भूमि में बार बार आने का सौभाग्य प्राप्त होता, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर 1936 से यहाँ पर उत्तराखंड समाज के लोग काम करते हैं और उन्होंने यहाँ पर आश्रम धर्मशाला का निर्माण किया है। और ये आश्रम ये धर्मशाला इस क्षेत्र में आने वाले सभी भक्तगणों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आशय का काम करती है। और जिनके पास बहुत साधन नहीं होते उनकी भी सहायता होती है। तो आज उसके भवन के उचित का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सरकार के द्वारा इसके लिए संपूर्ण सहयोग यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। और उत्तराखंड के समाज के लोग अपने आप को यहाँ पर
हर दृष्टि से किसी प्रकार का उनके अंदर कोई संशय नहीं है। हर दृष्टि से सभी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार भी यहाँ का सहयोग कर रही है। सुरेश राव अंगार सिंह सभी हमारे सहयोगी लोग हैं। मैं सबका इनका और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आज तक ये संस्था यहाँ पर लोगों के हितों के लिए काम कर रही है, भविष्य में भी उसी प्रकार करते रहे। मेरा सभी को शुभकामनाएं। सर, धर्मांतरण बिल आप लेकर आए, राजस्थान सरकार भी लेकर आई है, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, जनता उनको नकार रही है। देश के अंदर उन्होंने 60 सालों तक लगातार सरकार चलाई है, हुकूमत चलाई है। अब जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसलिए वो सभी काम जो भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनहित के हो रहे हैं, ऐतिहासिक हो रहे हैं, ऐसे काम जो देश की आज़ादी के बाद तत्काल हो जाने चाहिए थे, वो आज हो रहे हैं। उन सभी को किसी न किसी माध्यम से रोकने का काम, उनमें अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता भली बात ही समझ रही है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उससे पहले महाराष्ट्र में हुआ था, उससे पहले हरियाणा में हुआ है। लगातार जनता सीधे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें लगा रही है, डबल इंजन की सरकारें बना रही है और इनको तुष्टीकरण करने वालों को, वोट बैंक की राजनीति करने वालों को और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। एक धार्मिक स्टेट से आप आए हैं, लेकिन धर्म की शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कुछ मौलाना भी पकड़े गए। देखिए, उस पर एजेंसियां काम कर रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि कोई दोषी बचेगा। गंगा मैया की, यमुना मैया की जय, बाबा केदार जय, श्री माता की जय, श्री राम जय जय श्री राम। अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम तीर्थराज पुष्कर के आज द्वितीय तल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे साथी राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुरेश सिंह रावत जी, माननीय अध्यक्ष धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार, और जिनके बोलने में मैं उनसे कह रहा था, ऐसा ये कह रहे हैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये राजस्थान के, मुझे तो लग रहा है कि उत्तराखंड का ही कोई व्यक्ति यहाँ पर मिल रहा है। श्री ओंकार सिंह लखावत जी और मेरे बहुत वर्षों पुराने मित्र विराटनगर के माननीय विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, जिला कलेक्टर अजमेर, जिन्होंने काफी इस धर्मशाला के कामों को आगे बढ़ाने में बहुत सारा सहयोग किया है यहाँ पर, जैसा मुझे बताया गया। श्री लोकबंधु जी और कार्यक्रम के संयोजक, और सच में ये जो काम हो रहे हैं, इतना सारा निर्माण हो रहा है, इतनी सुविधाएं यहाँ पर जुड़ रही हैं, उसको जुटाने का काम, उसका संयोजन करना, लोगों को जोड़ना, जिनके विशेष प्रयासों से काम आगे बढ़ रहा है, ऐसे डॉक्टर SS तड़ागी जी उत्तराखंड से आज इस काम का विशेष समन्वय करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथी श्री राजेंद्र व्यास जी, एक बार खड़े हो जाइए आप। और सभी ऐसे महानुभाव जिन्होंने इस आश्रम के निर्माण में, धर्मशाला के निर्माण में अपना योगदान दिया है, और जिनको अभी हम सब के हाथों आपने सम्मानित करवाया, ऐसे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं, बहनें, ये हमारा पवित्र और पुण्य स्थान है पुष्कर राज, और यहाँ पर आना सदैव
पुष्कर राज की कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होता है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस भूमि में बार बार आने का सौभाग्य प्राप्त होता, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर 1936 से यहाँ पर उत्तराखंड समाज के लोग काम करते हैं और उन्होंने यहाँ पर आश्रम धर्मशाला का निर्माण किया है। और ये आश्रम, ये धर्मशाला इस क्षेत्र में आने वाले सभी भक्तगणों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आशय का काम करती है। और जिनके पास बहुत साधन नहीं होते हैं उनकी भी सहायता होती है। तो आज उसके भवन के द्वितीय तल का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। उस कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी सरकार के द्वारा इसके लिए संपूर्ण सहयोग यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। और उत्तराखंड के समाज के लोग अपने आप को यहाँ पर हर दृष्टि से किसी प्रकार का उनके अंदर कोई संशय नहीं है, हर दृष्टि से सुखी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार भी यहाँ का सहयोग कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत जी भी यहाँ पर, ओमकार सिंह जी भी हैं, सभी हमारे सहयोगी लोग हैं। मैं सबका, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आज तक ये संस्था यहाँ पर लोगों के हितों के लिए काम कर रही है, भविष्य में भी उसी प्रकार करती रहेगी। मेरा सभी को शुभकामनाएं। सर, धर्मांतरण बिल आप लेकर आए, राजस्थान सरकार भी लेकर आई है, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। देखिए, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, जनता उनको नकार रही है। देश के अंदर जिन लोगों ने 60 सालों तक लगातार सरकार चलाई है, हुकूमत चलाई है, अब जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसलिए वो सभी काम जो भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनहित के हो रहे हैं, ऐतिहासिक हो रहे हैं, ऐसे काम जो देश की आज़ादी के बाद तत्काल हो जाने चाहिए थे, वो आज हो रहे हैं। उन सभी को किसी न किसी माध्यम से रोकने का काम, उनमें अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता भली भांति समझ रही है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उससे पहले महाराष्ट्र में हुआ था, उससे पहले हरियाणा में हुआ है। लगातार जनता इसीलिए देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें लगा रही है, डबल इंजन की सरकारें बना रही हैं। और इनको तुष्टीकरण करने वालों को, वोट बैंक की राजनीति करने वालों को और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। धार्मिक स्टेट से आप आए हैं, लेकिन धर्म की शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कुछ मौलाना भी पकड़े हैं। देखिए, उस पर एजेंसियां काम कर रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। सर, भारत आज हमारे उत्तराखंड आश्रम के द्वितीय तल का जो है लोकार्पण समारोह था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी उत्तराखंड सरकार पधारे थे यहाँ। साथ में सुरेश सिंह जी रावत कैबिनेट मिनिस्टर और ओंकार सिंह जी लखावत जो है राजस्थान राज्य उन्नति प्राधिकरण वाले अध्यक्ष महोदय भी पधारे थे। साथ के साथ जिलाधीश महोदय भी यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे जो है मुख्य अतिथि महोदय द्वारा जो है आर.के. मार्बल द्वारा जो हमें 10 लाख रुपए दिए गए थे, जिसके लिए हम चीफ सेक्रेटरी साहब के सुधांशु पंत जी के बहुत बहुत आभारी हैं, जिनके अथक प्रयासों से उनके द्वारा ये हमें डोनेशन दिलवाया गया और उस 10 लाख से हमने इस लिफ्ट का निर्माण कराया। उसका लोकार्पण था। भूमि 1 करोड़ की राशि जो हमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई थी, उससे हमने 15 AC रूम्स, एयर कंडीशन रूम्स बनाए हैं, उनका लोकार्पण कराया। तत्पश्चात एक स्मारिका का विमोचन किया जो उत्तराखंड आश्रम की संघर्ष की गाथा को बयान करती है। साथ के साथ पूरे जो थे उत्तराखंड के जो आजीवन सदस्य हैं हमारे, जो देश भर से लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में और साथ के साथ उत्तराखंड के कल्चर और साहित्य, साथ के साथ वहाँ के स्थानों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे आग्रह पर कि यहाँ जेनसेट की आवश्यकता है, इंटीरियर कार्यों की आवश्यकता है, साथ के साथ जो यात्री आते हैं उनको ठंड के मौसम में अधिकांश आते हैं और उन्हें गर्म पानी की आवश्यकता होती है, जो इसमें अभाव है। तो हमारे द्वारा 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। हम माननीय मुख्यमंत्री के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मंच से घोषणा करी कि 50 लाख रुपए आपकी शीघ्र ही जोते आ जाएंगे और आप इस कार्य को इसी प्रकार से सेवा भावना का कार्य करते रहे। उत्तराखंड सरकार आज सदैव आपके साथ है और सदैव रहेगी।